थैंक यू। दोस्तों, बिजनेस तो आपने ज्वाइन कर लिया है, लेकिन जब हम इसमें काम करना शुरू करते हैं तो हमें समझ में नहीं आता है कि हम इसकी शुरुआत कहां से करें। करना तो हम बहुत कुछ चाहते हैं, पाना तो बहुत कुछ चाहते हैं, और एक सही अपॉर्चुनिटी में आप आ भी गए हैं, लेकिन जब तक इसको कैसे करना है नहीं सीखेंगे, हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। इसलिए जरूरी है कि हम अपना काम शुरू करने के पहले, हमारे साथ में जो नए लोग आ रहे हैं उनकी शुरुआत करने के पहले हम कुछ ऐसी बातें आज यहां पर आपके साथ में शेयर करेंगे जो छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है, जो पूरे बिजनेस में ध्यान रखने लायक बातें हैं। यदि हमें इस बिजनेस को बिल्ड करना है तो इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना होगा। कोई बड़ा काम नहीं करना है, छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं जो हमें असफलता दिलाती हैं, और जबकि हमें क्या करना है, सफल होना है। और इन छोटी छोटी बातों पे यदि हम गौर करना शुरू कर देते हैं, जो मिस्टेक्स अभी तक हम करते आ रहे हैं उन पे ध्यान देना शुरू कर देते हैं, तो हमारे लिए सक्सेस लेना बड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन जब हम इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो सबसे पहले मैं हमेशा कहता हूं, आज फिर कहूंगा कि विश्वास की बात होती है। यदि हमने इस बिजनेस को ज्वाइन तो कर लिया है, किसी ने हमको ये ऑफर दिया था, कहीं पे इनवाइट किया था, ये पूरा प्रपोजल, ये पूरा ऑफर उसने हमारे सामने रखा कि किस तरह से इस कंपनी के साथ में जुड़ करके हम अपनी जिंदगी में बदलाव ला सकते हैं, सक्सेस ले सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, ऐसा किसी ने हमको बताया। और देखने के बाद में सारी चीजें हमने पसंद की, और पसंद करने के बाद में हमने इसमें आना तय किया। लेकिन जो कुछ भी सामने वाले ने बताया, बताने के बाद में हम उसको कितना बिलीव करते हैं, पूरी सक्सेस इस बात पर निर्भर करती है। सामने वाले ने दिखा दिया है, जो कुछ भी उसको समझ में आया था, उसने आपको कहीं पर इनवाइट किया, इनवाइट करने के बाद में आपको सारा प्रपोजल रखा, आपको भी वो सारी चीजें पसंद आई। लेकिन हो सकता है कि देखने के बाद में वो एक ऐसा मोमेंटम था जब आपने उस चीज को पसंद कर लिया है, लेकिन इसके बाद भी उस 1 घंटे की इंफॉर्मेशन में, 2 घंटे की इंफॉर्मेशन में सारी इंफॉर्मेशन आपके पास में नहीं होती है। आपके मन में बहुत सारे ऐसे सवाल हो सकते हैं जो आपको निगेटिविटी पैदा करते हो, कुछ नकारात्मक सोच आपकी बन सकती है इस पूरे प्रोग्राम को लेकर के, कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है। यदि ऐसा है तो फिर बहुत ज्यादा हमें गौर करने वाली बात है। यदि कोई नकारात्मक बात आपके दिमाग में आ रही है, कोई नेगेटिव बात इस कंपनी को लेकर के, इसके प्रोडक्ट्स को लेकर के, इसके कंपनसेशन प्लान को लेकर के, इसकी लीगलिटी को लेकर के, यदि कुछ भी हमारे दिमाग में बात आ रही है, या फिर हम अपने ही प्रति ज्यादा आशान्वित नहीं है कि पता नहीं हम इस काम को कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, एक सोच ये भी हो सकती है। आपके मन में क्या बात है हमें नहीं मालूम है, लेकिन किसी के मन में ये बात हो सकती है, किसी के मन में नहीं हो सकती है। लेकिन जब तक हमारे दिमाग में पूरी तरह से ये चीज नहीं बढ़ जाती है कि हाँ, हम इसमें शामिल होकर के हम अपनी जिंदगी में परिवर्तन कर सकते हैं, इसमें जो बताई जा रही है सक्सेस उसको हासिल कर सकते हैं, जब तक हमारा दिमाग इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर लेता है, सफलता हमसे कोसों दूर रहने वाली है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें सिर्फ एक ही काम करना है कि जिस किसी ने भी इस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया है, जिस अपॉर्चुनिटी में आप अभी हैं, उसको, उसमें कितना विश्वास करते हैं, आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है। आपको सबसे पहले विश्वास करना पड़ेगा कि जो कुछ भी बताया जा रहा है वो सारा का सारा सच है, इसमें कहीं कोई भी झूठ वाली कोई बात नहीं है। जब आप दिल से और दिमाग से इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं, आपकी सफलता उसी दिन से शुरू हो जाती है। और जिन लोगों के भी दिमाग में इस कंपनी को लेकर के, इसके कंपनसेशन प्लान को लेकर के पता नहीं है कंपनी को हमने ज्वाइन कर लिया है, कितनी चलेगी कितनी नहीं चलेगी, यदि ये कुछ संशय की स्थिति है तो हम कहीं कदम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, हमारी सक्सेस में कहीं ना कहीं संशय रहेगा। तो सबसे पहले जरूरी है कि हम पूरी तरह से विश्वास कर लें। और आपने देखा होगा कि हम जब प्रेजेंटेशन देते हैं, हमारा पहला स्लोगन क्या होता है, बिलीविंग इज अचीविंग। यदि हमें विश्वास है तो हम वो सारी चीजें हासिल कर सकते हैं जो चीजें आपको बताई जा रही है। लेकिन दोस्तों, विश्वास की जब बात आती है तो विश्वास एक ऐसी चीज हुआ करती है जो खुद की ही हुआ करती है। विश्वास खुद का ही होता है, कोई किसी को दे नहीं सकता है। जो भी चीजें आपको बताई जा रही है उस पर विश्वास करना नहीं करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने विश्वास किया था, आज मैं कहां पर हूं आप देख रहे हैं मुझे, और लोगों ने विश्वास किया, जिन जिन लोगों ने भी विश्वास किया वो कहां पर अपने आप को पाते हैं आप देख सकते हैं। आपके मन में इस पूरे प्रोग्राम को लेकर के कौन सी बातें हैं ये आपको ढूंढना होगा। आपका सबसे पहला काम क्या होगा कि सबसे पहले आप इस कंपनी को, इस कंपनसेशन प्लान को, इसके प्रोडक्ट्स को, और जितनी भी बातें आपके दिमाग में आती है आप ढूंढने की कोशिश करें कि क्या मैं इन सारी चीजों को लेकर के पूरी तरह से संतुष्ट हूं।
यदि है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो वही कुछ ना कुछ कारण होगा जो हमको आगे बढ़ने से रोकेगा, हमको सफलता लेने से रोकेगा। तो आज यहां से जाने के बाद में आपको क्या ढूंढना है, क्या पता करना है? सबसे पहले पता करना है कि ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो हमें निगेटिव करती है, या बार बार ऐसे सवाल हमारे दिमाग में आते हैं जिनका आंसर हमें कहीं से नहीं मिल पाता है। लेकिन दोस्तों, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? यदि हमारे दिमाग में कोई सवाल आ रहे हैं तो इसका आंसर आपको कहां से मिलेगा? आपको अपनी अपलाइन से मिलेगा। हो सकता है कि आपकी अपलाइन भी बिल्कुल नहीं है, उसने अभी कुछ दिन पहले ही बिजनेस को ज्वाइन किया है। क्या जरूरी है कि आपकी अपलाइन को पूरा का पूरी इंफॉर्मेशन होगी उसकी? कोई जरूरी नहीं है, लेकिन ड्यूटी आपकी बनती है। अपॉर्चुनिटी को आपने देखा है, आपने समझा है कि इसमें शामिल होने के बाद में किस तरह से हम अपने जीवन में एक भारी परिवर्तन कर सकते हैं, यह आपने देखा हुआ है। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये आपका दायित्व बनता है कि आप सारी चीजों को सबसे पहले तहकीकात कर लें, समझ लें कि हम जिस अपॉर्चुनिटी में काम करने जा रहे हैं वहां हम अपना जीवन या अपना समय लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। सबसे पहले आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा। यदि मन में किसी तरह का कोई डाउट लेकर के हम काम करेंगे, मन में किसी तरह का कोई नकारात्मक बात होगी, तो हमारे लिए काम करना मुश्किल होगा, हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। और दोस्तों, आपने देखा होगा कि इस बिजनेस में कौन लोग आते हैं? ये बिजनेस किसका है? क्या प्रोडक्ट का बिजनेस है? दोस्तों, यदि आप सोच रहे हैं कि ये प्रोडक्ट का बिजनेस है तो शायद कहीं ना कहीं आप भूल कर रहे हैं। ये प्रोडक्ट का बिजनेस नहीं है, हम नेटवर्किंग बिजनेस में है। और नेटवर्किंग किसकी करनी है? हमें लोगों के साथ में नेटवर्किंग करनी है, लोगों को इस बिजनेस से जोड़ना है, लोगों को नेटवर्क बनाना है, लोगों का नेटवर्क बनाना है। हम यही कर रहे हैं, एक दूसरे से जुड़ना है, एक दूसरे से जुड़ने का हम काम कर रहे हैं। और यदि इसको करने की जरूरत पड़ रही है तो जो लोग हैं वो कौन होंगे? आपके परिचित होंगे। जो भी इस बिजनेस में आने वाला है, कोई नया आदमी इस बिजनेस में नहीं आएगा। जैसे ही आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, सबसे पहले आप किन लोगों को कांटेक्ट करते हैं? आप अपने परिचितों को कांटेक्ट करते हैं। या तो आप अपने किसी पड़ोसी को कांटेक्ट करेंगे, रिश्तेदार को कांटेक्ट करेंगे, या फिर आप अपने किसी दोस्त को कांटेक्ट करेंगे। और कांटेक्ट करने के बाद में आपका प्रयास क्या होता है कि सबसे पहले जो आपके करीब के लोग हैं उनको भी फायदा मिले, वो आपके टीम में शामिल हो, आपके ग्रुप में शामिल हो। इसी तरह से नेटवर्किंग होगी कि इसके अलावा कुछ होगा? दोस्तों, यही काम हमने करना है। और जब हम किसी दूसरे आदमी को इस अपॉर्चुनिटी में लेकर के आना चाहते हैं तो हम तभी लेकर के आ पाएंगे, तभी हम उससे कह पाएंगे जब हम पूरी तरह से संतुष्ट होंगे, तभी आप कह पाएंगे। यदि आप संतुष्ट नहीं है किसी बात को लेकर के, इस कंपनी को लेकर के, कंपनसेशन प्लान को लेकर के, इसके प्रोडक्ट्स को लेकर के, इसकी लीगलिटी, कानूनी सारी चीजों को लेकर के यदि आप संतुष्ट नहीं है तो क्या आप किसी दूसरे आदमी को कह पाएंगे कि आप हमारे साथ में आइए, इस बिजनेस को ज्वाइन करिए, साथ में मिलकर के काम करेंगे? कहना आपके लिए संभव होगा? मेरे ख्याल से संभव नहीं होगा। और यही बात होती है जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। और दूसरी तरफ, यदि हर तरह से आप संतुष्ट हो जाते हैं इस बात को लेकर के कि भाई कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसमें हम अपना कैरियर लगा सकते हैं, बना सकते हैं, जब आप ये अपने दिमागी तौर पर और दिल से इस बात को जान लेते हैं तो आपके लिए काम करना आसान हो जाता है। पहले जो आप कोई प्रपोजल किसी के सामने रखते हैं, उसको कहने का तरीका, उस समय जो बात होती है उसकी बात कुछ अलग होती है। और एक बार जब आप एक तरह से एंश्योर हो जाते हैं कि हाँ हम सही अपॉर्चुनिटी में हैं, उसके बाद में यदि किसी को कहते हैं तो उसकी बात कुछ और होती है। दोनों बातों में अंतर होता है। यदि संतुष्ट होंगे और किसी से कहेंगे तो आप ज्यादा अच्छे प्रभावी ढंग से किसी से कोई बात कह पाएंगे, और जब प्रभावी ढंग से कहेंगे तो वो आदमी आपके साथ में आना पसंद करेगा। तो दोस्तों, पहली ये जो स्टेप है वो यही है कि सबसे पहले हमें विश्वास करना है। और विश्वास वो आपका अपना होगा। विश्वास कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी को निकाल करके दे दे, या एक जेब से निकाल के हम बोलें कि भाई ये आप अपने पास में रख लो, ये रहा विश्वास, आप करो। ऐसा कहीं हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। लेकिन दोस्तों, आप देखिए कि विश्वास करके हम क्या हासिल कर सकते हैं, और ना विश्वास करके हम जहां थे वहीं पर दोबारा से लौट जाएंगे। यदि आपने विश्वास नहीं किया तो फिर जिंदगी में एक बहुत बड़ी भूल भी हम कर बैठेंगे। जिस पोजीशन से हमने आए हैं, जो हमने सपने देखे हैं, थोड़े से सपने हमारे और जागृत हुए हैं, एक दिशा मिली है हमें काम करने के लिए, इतने कम इन्वेस्टमेंट में थोड़े से एफर्ट डाल करके हम बहुत आगे निकल सकते हैं। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ में आई हुई है। और यदि हमने विश्वास नहीं किया तो दोबारा से वही जिंदगी और उससे खराब जिंदगी हो सकती है। मार्केट का सिनेरियो आपके सामने है, यदि हम इसको नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, ये क्वेश्चन मार्क आपके जीवन में हमेशा लगा रहेगा। एक बहुत सही अपॉर्चुनिटी में है, और यहां पर आने के बाद में
ये सिर्फ हमारे कहने से अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं हो जाती है। आप खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं, कल का सेशन आप लोगों ने अटेंड किया है, किस तरह से लोगों ने अपनी जिंदगी में परिवर्तन किया है, वही सारी चीजें आपके भी हाथ में हैं। लेकिन हम अपने हिसाब से काम करते रहेंगे तो शायद हमें रिजल्ट नहीं आएंगे। हमें करना क्या होगा, इस काम को करने के लिए एक बना बनाया रास्ता है, यदि उस रास्ते को समझ लेंगे तो हमारे लिए काम करना बहुत आसान हो जाएगा। आज हम उसी कुछ रास्ते के बारे में आपसे डिस्कशन करेंगे, बातचीत करेंगे। अभी 1-2 दिन पहले की बात है, मेरे घर में जो छोटा बच्चा है मेरा, उसको प्रेजेंट में एक गिफ्ट मिला। एक गेम था वो, और पिरामिड का गेम था। उसमें छोटी छोटी बॉल के माध्यम से एक पिरामिड तैयार करना था। जब उसके पार्ट्स को अलग अलग कर देते हैं तो एक पजल, पूरा एक गेम था, उसको जोड़ने के लिए कहा जाता है उस गेम में। जो भी उसको पिरामिड तैयार कर लेगा वो जीत जाता है उस गेम में। जब उसने मेरे सामने लाकर के रखा, मैंने काफी कोशिश की, और काफी कोशिश करने के बाद में करीब मेरे को आधा पौन घंटा लग गया। बड़ी मुश्किल से मैं उसको बना पाया। लेकिन पहली बार जब मेरे हाथ में दिया गया तो उन सारी बॉल्स को मिलाकर के पिरामिड बनाने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ी। लेकिन आधे घंटा 1 घंटा लगाने के बाद में, मशक्कत करने के बाद में, वो पिरामिड आखिर में तैयार हो गया। लेकिन उन्होंने उस गेम को पहले से सीख करके रखा हुआ था, और वो उनको पिरामिड बनाने के लिए, बच्चों को पिरामिड बनाने के लिए मुश्किल से 1 सेकंड का समय लगता था। जो काम 1 सेकंड में होता था, मुझे करने के लिए कितना समय लग गया? करीब 1 घंटा लगा। लेकिन दोस्तों, एक बार जब मैंने उस काम को कर लिया, मुझे मालूम पड़ गया कि इस काम को इस तरीके से किया जाता है। और अब दूसरी बार जब हमने किया तो कितना समय लगा? मात्र 1 सेकंड लगा, और 1 सेकंड में वो पिरामिड तैयार हो गया। ठीक इसी तरह से नेटवर्क मार्केट में यदि हम अपने अपने तरीके से काम करते रहेंगे तो शायद आप जिंदगी भर काम करते रहेंगे, आपको रिजल्ट नहीं आने वाले हैं। और ये विनर सपोर्ट सिस्टम, इस ट्रेनिंग के माध्यम से जो बातें आपके साथ में हम शेयर करने वाले हैं, यदि आप उसको दिमाग में बैठा लोगे तो आपको सक्सेस लेना मुश्किल से 1 साल या उससे भी कम समय में आप ये सक्सेस ले सकते हो। उससे भी कम समय लगेगा आपको। सिर्फ टेक्निक की बात है, हम अपने अपने तरीके से काम करते रहेंगे, कोई तकलीफ नहीं है। आप करते रहिए, बिल्कुल आपको पूरी लिबर्टी है, पूरी छूट है, पूरी आजादी है। आप जैसे चाहें वैसे आप इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, काम करने के बाद में छोटा सा जो एक्सपीरियंस हमारे पास में है, सक्सेसफुल लोगों ने सक्सेस लेने के बाद में वो रास्ते आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, जिनके माध्यम से, जिन पर चल करके, लेकिन हमें उस पर विश्वास करना पड़ेगा। ठीक उसी तरह से यदि उस पिरामिड को बनाने के लिए हम आपके पास में देंगे, तो यदि 1000 लोग बैठे हुए तो 1000 तरीके से उसको बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके बनाने का कौन सा रास्ता है? एक ही रास्ता है। उस रास्ते से आप 1 सेकंड में उसको बिल्ड कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से इस नेटवर्किंग में सक्सेस लेने के लिए बनी बनाई टेक्निक्स है। उन टेक्निक्स को यदि आप सीख जाते हो तो आपके लिए काम करना बहुत आसान हो जाता है। आप अपने अपने तरीके से काम करके देख लें। हजारों लोगों ने ऐसा करके असफल होकर के देख लिया है। आपके पास में फिर मौका है, आप चाहे तो आप भी ऐसा करके देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि जिन सक्सेसफुल लोगों ने सक्सेस लेकर के किसी भी तरह से परेशान होकर के उस अचीवमेंट्स को यदि हासिल किया है, और आपके लिए वो फायदे की बात होगी जिस पर चल के आप वहां पर पहुंच सकते हैं। क्योंकि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उन्होंने सारा कुछ करके देख लिया है। क्या करना बेटर होगा? जिन लोगों ने सक्सेस ली हुई है उनकी बातें हम मान लें, या फिर हम अपने तरीके से काम करें? क्या करना ठीक होगा? तो दोस्तों, आज जो भी बातें हम आपके साथ में इस प्रोग्राम के माध्यम से, इस ओरिएंटेशन के माध्यम से शेयर करने जा रहे हैं, ये वास्तव में वो ऐसे रास्ते हैं, वो ऐसे पॉइंट्स हैं, वो ऐसे टिप्स हैं जिनको ध्यान में रख करके हम इस सक्सेस को एंश्योर कर सकते हैं। आर यू रेडी? तो वो रास्ते हम एक एक करके यहां पर देखना शुरू करेंगे। लेकिन जब हम उन रास्तों पर चलना शुरू करेंगे तो कभी तो हमें रिजल्ट्स आएंगे और कभी रिजल्ट्स नहीं आएंगे। ऐसा भी होगा कि हमें जो ट्रैक बताया हुआ है उस ट्रैक पे चलते चलते कई बार ऐसा होगा कि कुछ लोग आकर के कुछ कुछ बातें करेंगे, और या तो हमारे पास में फिर वहां पे 2 रास्ते होते हैं कि जो ट्रैक हमको इस विनर सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से, हमारे लीडर्स के माध्यम से जो बताए जा रहे हैं उस पर हम लगातार चलते रहे, या फिर दाएं बाएं कुछ लोग आएंगे, बीच बीच में कुछ लोग मिलेंगे और आपको कहीं ना कहीं आपका ध्यान भंग करने की कोशिश करेंगे। तो आपको क्या करना बेटर होगा? उस ट्रैक पे चलते रहना, या जो ध्यान भंग करने वाले लोग आएंगे उनकी बातें मान के हम कहीं भटक जाएं और खो जाएं? पहली बात या दूसरी बात? लेकिन अक्सर ऐसा हम कर नहीं पाते।
यहाँ बैठ करके सारी बातें समझ में आ रही है, लेकिन जब हम काम करना शुरू करते हैं, हमने आपको बताया कि शुरू में रिजल्ट्स ले पाना किसी भी आदमी के लिए बहुत कठिन काम होता है। शुरू में थोड़ी सी मुश्किलें होती है, लेकिन उन मुश्किलों को किस तरह से आप ऊपर निकल पाते हैं, उनसे ऊपर निकल पाते हैं। सक्सेस और अनसक्सेस के बीच के डिफरेंस सिर्फ इतना ही है। यदि आप लगातार प्रयास करते रहे, सही ट्रैक पर चलते रहे, आज नहीं कल आपको सक्सेस मिल जाएगी। लेकिन आप लगातार प्रयास करते रहे और ट्रैक यदि आपने गलत पकड़ लिया और गलत सिस्टम पर आप चले गए, तो आप जिंदगी भर काम करते रहेंगे, आपको सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन दोस्तों, आज ये आपकी खुशकिस्मती है कि वो ऐसे 8 रास्ते आज आपके साथ में हम शेयर करने वाले हैं जो आपको सफलता दिलाने वाले हैं। किसी को जल्दी मिलेगी, किसी को लेट मिलेगी, लेकिन इन रास्तों को हमें छोड़ना नहीं है, इन पर लगातार चलते रहना है। एक छोटी सी स्टोरी है जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, और अक्सर लोग बाग सक्सेस क्यों नहीं ले पाते हैं, इससे जाहिर हो पाएगा। इसमें वो बातें कुछ आपको सीखने को मिलेगी। एक बार बहुत सारे मेंढक थे। उन मेंढकों के बीच में एक बात तय हुई कि बाहर जो ऊपर दूर एक पहाड़ी है, उस पर रेस लगाना शुरू की जाए और देखें कि सबसे पहले कौन सा मेंढक है जो उस पहाड़ी पर पहुंच पाता है। दिन तय हुआ, डेट तय हुई और उसके बाद में समय तय हुआ। उस समय पर रेस की शुरुआत हुई, दौड़ की शुरुआत हुई, और जब दौड़ना शुरू किया गया तो बहुत सारे मेंढक वहां पर इकट्ठे थे। उन्होंने लगातार दौड़ना शुरू किया। दूर एक बहुत अच्छी पहाड़ी थी, बहुत बड़ी पहाड़ी थी, उसकी टॉप चोटी पर पहुंचना था। बहुत सारे मेंढक आगे तक गए, कुछ रास्ते में अटक के रह गए, आगे तक नहीं पहुंच पाए। कुछ लोग और उसके आगे पहुंचे, कुछ लोग आधी चोटी तक पहुंचे, लेकिन सिर्फ एक मेंढक ऐसा था जो ऊपर की सबसे ऊपर की चोटी पर पहुंच पाया था। सिर्फ एक ही मेंढक ऐसा था जो ऊपर पहुंच पाया था। बाकी कुछ रास्ते में भटक गए थे, कुछ यहां वहां हो गए थे, कुछ थक गए थे और कुछ रास्ते से ही वापस लौट आए थे। जब वहां पता किया गया, बड़ी हलचल सी हुई कि भाई इतने सारे मेंढक में ऐसी कौन सी बात है कि वो सिर्फ एक अकेला मेंढक जो है टॉप की चोटी पर पहुंच पाया। उसको बुलाया गया, बड़ा कौतूहल था, बैठ करके उससे बातचीत की गई, और जब मालूम किया तो मालूम पड़ा, जानते हैं आप क्या मालूम पड़ा? कि वो मेंढक जो है बहरा था। और बहरा था इसलिए उसने किसी की नहीं सुनी, लगातार चलता गया और उसने टॉप की चोटी पर अपनी पहुंच बना ली, क्योंकि बहरा था। दोस्तों, शायद हमारे आपके साथ में भी ऐसा ही होता है। जब हम काम करना शुरू करते हैं तो हमारे आसपास में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको कुछ भी इस फील्ड का नॉलेज नहीं होता है, लेकिन वो आपको जरूर सलाह दे देते हैं, वो आपको जरूर बता देते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस काम को आप ऐसे नहीं ऐसे कर लो। आपकी अपलाइन आपको जब सलाह देती है तो उसकी बातें आपको बुरी लगती है। आपको ये लगता है कि भाई वो तो ऐसा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि उसका इसमें फायदा है या उनका फायदा होने वाला है, ऐसा कुछ हम सोचने लगते हैं। जिनकी बातें सुननी है उनकी बातें हम नहीं सुनते हैं, दूसरों की बातें सुनने में हम उलझे रहते हैं, और यही वजह होता है कि हम रास्ते में कहीं भी भटक जाते हैं, उस टॉप की चोटी पर नहीं पहुंच पाते हैं। इस कहानी से मेरे ख्याल से काफी कुछ सीखने को मिला। हमें एक ही विजन रखना है और एक ही सोच से काम करना है कि उस टॉप की चोटी पर, उस डायमंड शिप पर, तब तक हमें किसी दूसरे की बात नहीं माननी है जब तक हम उस पर नहीं पहुंच जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, इस रास्ते को, इस फासले को तय करने में थोड़ा सा वक्त लगने वाला है। बहुत सारे लोगों के बीच में रह करके हमें उस पोजीशन को हासिल करना है, तो हमें हमेशा ध्यान रखना है और हमेशा आकलन करते रहना है कि कौन सी बातें सही है और कौन सी बातें ऐसी है जो हमको इग्नोर करना है। इतनी यदि हमें बुद्धि हो जाती है, इतनी यदि हम मानसिकता तैयार कर लेते हैं, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। दोस्तों, जिस सक्सेस की हम बात कर रहे हैं ये हर आदमी को मिलने वाली है, ये सबसे पहले तो आप बिलीव करें। कल प्रेजेंटेशन के माध्यम से, कल जो हमने वीडियो शो रखा था, उसको दिखाने का हमारा एक ही पर्पस था कि जिन लोगों ने भी सक्सेस ली है, उस वीडियो शो में आपने देखा होगा मिस्टर तुषार रावल हैं, जिन्होंने इस बिजनेस को बिल्ड किया था, अहमदाबाद से शुरुआत की थी। जब शुरू में उनको कोई रिस्पांस नहीं मिला, 6 महीने तक, साल भर तक काम करते रहे। उनका ग्रुप साइज मात्र 2 लोगों का था, लेकिन अगले साल उन्होंने काम करना शुरू किया जब उनको ये विनर सपोर्ट सिस्टम मिला, और उसके बाद में जब उन्होंने काम करना शुरू किया तो वो एमरल्ड की पोजीशन पर हैं। और दोस्तों, बहुत जल्दी वो रूबी की पोजीशन पर है, मतलब डायमंड बनने वाले हैं। तो यही पोजीशन आपके साथ में हो सकती है। अभी आपके क्या डेवलपमेंट्स है हमें नहीं मालूम है, लेकिन आप ये बिलीव करें कि आज के बाद आपको एक राइट ट्रैक मिलने वाला है।
वो सिस्टम जिसकी हम बात कर रहे हैं एक ऐसा सिस्टम है जो आपको लगातार सपोर्ट देता रहेगा। आपको ये टूल्स मिलते रहेंगे जो लगातार आपकी सक्सेस में इजाफा करते रहेंगे। दोस्तों, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। जो भी बातें हम आपको शेयर करने जा रहे हैं बहुत ही आसान सी बातें हैं। यदि हम इनको सीख लेते हैं, इनको आत्मसात कर लेते हैं, तो हमारे लिए काम करना बहुत आसान हो जाएगा। सिर्फ 8 ऐसी बातें हैं जो हमें ध्यान रखना है। 8 पॉइंट्स हैं जिनको हम ध्यान रख लेते हैं तो हमारे लिए काम करना बहुत आसान हो जाता है। एक एक करके हम उन पॉइंट्स को देखना शुरू करेंगे और डिटेल में देखना शुरू करेंगे। उनको हम सीखते रहेंगे, लगातार सीखते रहेंगे। तो आज हम इसको शेयर कर रहे हैं और ये रिकॉर्डिंग आपको हमेशा के लिए अवेलेबल रहेगी। आप लगातार इसको बार बार सुनते रहें और चेक करते रहें कहीं कोई आप मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं हम ये 8 स्टेप। ये 8 स्टेप की सबसे पहले तो हम इंपॉर्टेंस समझ लें। ठीक उतनी ही इंपॉर्टेंस है जितनी की हम शादी के वक्त कितने फेरे लेते हैं, कितने वचन लेते हैं। ये 7 वचन हैं, आप समझ लीजिए एक तरह से। और यही वचन आज हम देखने वाले हैं। इस बिजनेस में यदि हमें सफलता लेनी है तो यहाँ 7 की जगह कितने वचन हैं? 8 वचन हैं जो आपको लेने हैं। कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो शादीशुदा हैं, शादी कर चुके हैं? थैंक यू। दोस्तों, आप देखिए कि ये 7 वचन जो लिए जाते हैं शादी में, मेरे ख्याल से हिंदू पद्धति में सभी के घर में ऐसा होता है। और ये क्यों लिए जाते हैं? ये सिर्फ इसलिए कि पति और पत्नी एक दूसरे को आस्था रख पाए, एक दूसरे पर आस्था रख पाए, पहली बात। दूसरी बात कि ये कुछ ऐसे वचन हैं जो मोटे रूप से इसमें जिंदगी की सारी बातें शामिल हो जाती हैं। वो सारी बातें आ जाती हैं कि जिनको नहीं करने से, इन वचन का पालन करने से आपका दाम्पत्य जीवन जो है वो सुखी बना रहेगा। इसके पीछे वजह यही होती है। ठीक इसी तरह से इस बिजनेस को करने के लिए 8 ऐसे पॉइंट्स हम आपके साथ में शेयर कर रहे हैं जिससे आपकी नेटवर्किंग लाइफ जो है वो बहुत सुखी हो जाएगी। आपके लिए रिजल्ट ले पाना बहुत आसान हो जाएगा। इन 8 रास्तों को यदि लगातार ठीक उसी तरह से पालन करते रहेंगे जिस तरह से हम शादी के समय जो वचन दिए गए हैं उनका हम पालन करते हैं। तो आप तैयार हैं दोस्तों? एक एक करके वो सारी बातें हम आपके साथ में शेयर करते हैं। लेकिन आपको यह भी देखना होगा कि जो वचन आपने दिए हैं वो पंडित आपको बोलता जाता है। आपको चूंकि जल्दबाजी रहती है कि किसी भी तरह से हमारी शादी हो जाए, वो क्या बोल रहा है उसकी भावनाओं पर, उनके भावों पर हमारा ध्यान नहीं होता है। हम तो सिर्फ रिपीट करते हैं, वो बोलते हैं और हम उस चीज को रिपीट करते हैं। यही होता है। उसकी भावनाओं को शायद हम भूल चुके होंगे और जो लोग भूल जाते हैं तो उनका दाम्पत्य जीवन जो होता है वो खराब भी हो सकता है। ऐसा होता है। लेकिन दोस्तों, यदि आप इस बिजनेस में जो 8 रास्ते बताए जा रहे हैं उनका पालन करते रहेंगे तो आप सुखी रहेंगे, आपको रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। लगातार आप इसको पालन करते रहेंगे, लगातार आपको रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। और यदि इनका पालन करना आपने बंद कर दिया तो आप समझ लीजिए कि आपकी ग्रोथ उसी दिन से रुक जाएगी। आप ज्यादा सक्सेस नहीं ले पाएंगे, ज्यादा बड़ी सफलता नहीं ले पाएंगे। एक एक करके हम देखना शुरू करते हैं। हमारा जो पहला सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि इस बिजनेस में ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी है। ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको हम ध्यान में रख लें, जिनको करने से हमें ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट्स आएंगे। तो पहली ऐसी 3 बातें हैं। यदि 100% कोई काम करने से हमें सफलता मिल रही है तो उस 100% को यदि हम डिवाइड करते हैं तो ये 3 पॉइंट्स ऐसे निकल के आ रहे हैं, इनको करने से आपका पूरा बिजनेस इसमें कवर हो जाता है। इसको हमने बाइफरकेट किया हुआ है। सबसे पहले तो हमें इस बिजनेस को जैसे ही हम ज्वाइन करते हैं हमें क्या करना है, 90% हमें हमेशा एक्साइटेड रहना है, उत्साहित रहना है। जो कुछ भी आपने सुना है, जो कुछ भी आपने देखा है और जिस वजह से आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है वो आपकी आंखों के माध्यम से, आपके चेहरे के माध्यम से, आपके हावभाव के माध्यम से सामने वाले को आपको प्रदर्शित करना है। और वही क्या कहलाता है, आपका उत्साह कहलाता है, वही आपका एक्साइटमेंट कहलाता है। इस बिजनेस में यदि 100% कोई काम करना है तो 90% कौन सा काम हो गया आपका, एक्साइटमेंट। आपको उत्साहित रहना है, हमेशा खुश रहना है। और दूसरा जो हमें करना है 90% तो ये हो गया, 8% इसमें टेक्निक्स है। जो 8 पॉइंट है वो 8% टेक्निक्स है जिनको आगे हम शेयर करेंगे।
और 2% क्या है, फाइन ट्यूनिंग है। इसको भी हम आगे देखेंगे। ऐसे करके 100% ये हमें काम करना है। आप लोग नोट ना करें तो ज्यादा अच्छा होगा, समझ लें। ये स्लाइड ले लेना, आराम से बैठ करके इसको नोट कर लेना। 100% में कौन कौन सी बातें आ गई? 3। 90% एक्साइटमेंट, 8% टेक्निक्स और 2% फाइन ट्यूनिंग। सिर्फ 100% इतना ही तो काम करना है। क्या एक्साइटेड हम रह सकते हैं? लेकिन कहां हो पाता है? यहां पर ऐसा हो पाता है? आप खुद देखिए कि कई बार हमारे चेहरे पर कई बार ऐसे कुछ प्रभाव पड़ते हैं काम करते करते, जब हमें रिजल्ट मिलते हैं, जब रिजल्ट नहीं मिलते हैं। क्या हम हर परिस्थिति में एक से रहते हैं? जब हमें असफलता मिलती है तो वो कहीं ना कहीं हमारे चेहरे पे दिखाई दे जाती है। लोग किससे जुड़ना पसंद करेंगे, असफल लोगों से या सफल लोगों से? यहां पर सफलता का निर्धारण कैसे हो पा रहा है? एक्साइटमेंट से। आप जिस अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जहां पर आने के बाद में आदमी की जिंदगी के बदलने की बात आप करते हैं, जहां पर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलने वाली है, जहां पर आपको टाइम फ्रीडम मिलने वाली है। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो जिंदगी बदल देती है किसी भी आदमी की। जब इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को आप किसी को दिखा रहे हैं और बेमन से आप दिखाएंगे, बोझिल होकर के दिखाएंगे, चेहरे पर वो हाव भाव नहीं होंगे, तो कोई भी आदमी आपकी बातों पर विश्वास करेगा? मेरे ख्याल से नहीं करने वाला है। तो सबसे पहली जरूरत है कि हम हमेशा एक्साइटेड रहें, हमारे चेहरे पर ऐसे हाव भाव रहे कि सामने वाले को लगे कि नहीं भाई ये कॉन्फिडेंट है और इसके पास में कुछ तो भी अनोखी चीज है। ये हमको करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। देखिए, 2 तरह के लोग होते हैं। एक आदमी वो होता है जो हमेशा हंसता रहता है, जिसके चेहरे पर हमेशा हंसी दिखाई देती है, उत्साहित होता है, चेहरे के भाव बहुत अच्छे होते हैं। और एक आदमी वो होता है जिसको देख करके आदमी दूर भागता है, देख करके आदमी दूर भागता है। ऐसा चेहरा मुरझाया हुआ रहता है, मतलब उसको देख लो तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो गया इसके साथ में, बहुत बड़ी विपत्ति में। चेहरा देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसे 2 तरह के लोग होते हैं। लेकिन आपको सफलता लेने के लिए किस श्रेणी में आना है? पहले वाली श्रेणी में आना है, उत्साहित लोगों की श्रेणी में आना है। हमेशा आप मुस्कुराते रहो, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। आदमी किससे जुड़ना पसंद करेगा? निराश आदमी से या उत्साहित आदमी से? निराश आदमी से हर आदमी भागना पसंद करते हैं, क्योंकि लोगों का बिजनेस है। लोग जोड़ने के पहले आपके चेहरे के हाव भाव से समझ जाते हैं। कई बार तो ऐसा महसूस होता है कि भाई ये आदमी तो खुद फंस गया है और ये अब मुझे फंसाने की बात सोच रहा है। और लोग बोल भी देते हैं, अरे तुम फंस गए हो, मुझे क्यों फंसा रहे हो? ऐसा होता है। तो दोस्तों, आपको ये बिल्कुल केयर करनी है, क्योंकि देखिए इसको कि आपने लगाया कितना है इस बिजनेस को करने के लिए, आपने कितने पैसे का इन्वेस्टमेंट किया है। बहुत ज्यादा हुआ तो मैक्सिमम 8,000 रुपए आपने इसमें इन्वेस्ट किए। और इन्वेस्टमेंट भी क्या किया है? ये आपने 8,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है तो उसके अगेंस्ट में आपको कुछ ना कुछ प्रोडक्ट भी आपके घर पर आ चुका है। आपको तो ये अपॉर्चुनिटी फ्री में मिली है। यदि जाएगा आपके पास में तो क्या जाने वाला है? आप इतने ज्यादा चिंतित, इतने ज्यादा निराशापूर्ण व्यवहार क्यों करते हैं, जिसको देख करके आदमी आपसे जुड़ना पसंद ना करे? तो आपको कभी भी ये व्यवहार नहीं करना है। आपके चेहरे पर हमेशा हंसी खुशी होनी चाहिए, हमेशा आप एक्साइटेड रहे। आपके चेहरे से, मोहरे से, आपके पूरे फिजिकल स्ट्रक्चर से कोई भी आदमी अंदाजा लगा सकता है कि वो अभी किस स्थिति में है। 2 तरह के लोग हैं। एक आदमी वो है जो हंसमुख है, एक आदमी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, हमेशा अच्छी बातें करता है, हमेशा पॉजिटिव बातें करता है। और एक आदमी वो है जो बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं है, हमेशा निराशापूर्ण बात करता है, हमेशा नकारात्मक बात करता है। आदमी किससे जुड़ना पसंद करेगा, पहले वाले से या दूसरे वाले से? तो दोस्तों, हमको ये ध्यान रखना है कि किस श्रेणी में हमको आना है, और इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको कर पाएंगे दोस्तों हम? ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करना शुरू करें। क्या ऐसा झूठा हमको प्रदर्शित करना है क्या? ये एक्साइटमेंट दिल से आता है। दिल से जब आपको कोई चीज अच्छी लग जाती है तो आप हमेशा एक्साइटेड रहते हैं। कल आपने ओम प्रकाश जी को देखा, उनका एक्साइटमेंट देखा, तो क्या बनावटी दिख रहा था आपको? क्या हम आपको बनावटी बनाने की बात कह रहे हैं? आपको ऐसा नहीं करना है। यदि आप एक्साइटेड नहीं है तो कहीं ना कोई कमी है इंफॉर्मेशन की जो आपने नहीं ली हुई है, और इसी वजह से आप इतने ज्यादा एक्साइटेड नहीं रहते हैं। आपको देखना पड़ेगा। आपसे मैं एक क्वेश्चन करता हूं कि मान लीजिए
कि जब आपकी शादी हुई थी और आपको ये खबर मिली थी कि आपकी ये शादी है, तय कर दी गई है, उस समय क्या एक्साइटमेंट था आपका? अपने आप वो अंदर से भाव आता है, एक नई चीज आपकी जिंदगी में आ रही है और एक ऐसा ओकेशन होता है जहां पर आप एक्साइटेड हुए बगैर रहते नहीं है, उत्साह एकदम से अलग से आ जाता है। कितने लोग ऐसे हैं आप लोगों में से जो जॉब कर रहे हैं? थोड़ा सा मुझे बताएं। ठीक है, चलिए मैं एक जन से हेल्प लेता हूं। कमलेश जी, आप बताइए कि आप क्या जॉब कर रहे हैं? हाँ, दुकान। अच्छा, दुकान है। तो मैंने तो जॉब के लिए बोला था, तो आपने हाथ खड़ा कर दिया। आप बैठ जाए। आपने हाथ खड़ा किया था। क्या जॉब कर रहे हैं? टीचर हैं। आप इस जॉब को करना चाहते थे या अचानक मिल गया, ऐसे मिल गया? नहीं, टीचिंग जॉब जो कर रहे हैं आप, आपने अप्लाई किया था, खुद से अप्लाई किया था? आप चाहते थे कि आप टीचर बन जाए, है ना? और जब आपको अपॉइंटमेंट लेटर आया होगा, जब आपको ये बात पता चली होगी कि भाई आपका ये अपॉइंटमेंट पक्का किया जाता है और आप इस बात के लिए सेलेक्ट किए जाते हैं, आपको ये तनख्वाह मिलेगी, ये सारा कुछ होगा, ऐसा करके कुछ पत्र मिला होगा या खबर मिली होगी। तो जब भी ऐसा मिला था तो आप खुश हुए थे या निराश हुए थे? खुश हुए थे ना, बहुत ज्यादा खुश हुए थे। वो खुशी मतलब आंखों में देखी जा सकती थी, आपके चेहरे पर देखी जा सकती थी। एक नया काम आपकी जिंदगी में होना था। तो दोस्तों, उसी एक्साइटमेंट की यहां पर भी जरूरत होती है। जो आपने देखा हुआ है, आप ये मान लें कि वो आपकी जिंदगी में मिलने वाला है, उसको थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन एक्साइटमेंट का लेवल जो है, उत्साह का लेवल जो है, कभी भी कम नहीं होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है, इसको बराबर बनाए रखना है। यदि आप ऐसा करने में सक्षम होते हैं तो आप खुद देख लीजिए कि इसके बाद में आपको जो रिजल्ट्स मिलने वाले हैं वो किस तरह के रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। लेकिन ऐसा कर पाना थोड़ा सा कठिन होता है। और जो सफल लोग होते हैं, आप जितने भी सफल लोगों से मिलेंगे, उनके चेहरों के भाव यदि आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो उनमें बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता है। किसी को भी देख लीजिए, किसी भी फील्ड के लोगों को आप देख लेंगे, उनका बारीकी से अध्ययन करना शुरू करेंगे तो उनके चेहरों के भाव जो है बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होता है। लेकिन एक आम आदमी जो होता है, एक आम जिंदगी का आदमी जो हुआ करता है, उसके चेहरों के हाव भाव जो है बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होते हैं। थोड़ा सा दुख आता है तो वो घबरा जाते हैं, वो घबराहट उनके चेहरे पे दिखाई देना शुरू हो जाती है। और थोड़ी सी खुशी मिलती है तो बहुत ज्यादा वो खुश भी हो जाते हैं। वो भी आप बड़े आसानी से देख सकते हैं। लेकिन आपको प्रैक्टिस यही करनी है कि जाएगा तो क्या जाएगा, और आने वाला है तो क्या आने वाला है। और इस बीच में जो वक्त लगने वाला है, यदि खुशी खुशी इस काम को हम करते रहेंगे तो एक बहुत बड़ा परिवार हमारा बनेगा, बहुत बड़ा नेटवर्क बनेगा, बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है सिर्फ इतना भर कर लेने से। लेकिन आपने लोगों को देखा होगा कि जब कभी आप कभी प्रैक्टिस करें, कभी भी किसी चौराहे पर जाकर के खड़े हो जाए, और चौराहे पर आपने देखा होगा भीड़ भाड़ होती है, लोगों के चेहरों को सिर्फ पढ़ने की कोशिश करें। आप पाएंगे कि लोगों के चेहरों से हंसी गायब है। आपको ऐसा लगेगा कि लोग तो मुस्कुराना ही भूल गए, हंसना ही भूल गए। आप माइन्यूटली उनको देखिए, कोई साइकिल से जा रहा होगा, कोई पैदल जा रहा होगा, कोई किसी गुंथाड़े में होगा, कोई कुछ सोच रहा होगा, लेकिन चेहरों के हाव भाव पर देखोगे तो कोई खुश नहीं दिखाई देगा आपको। ऐसा है आज की जिंदगी में। लेकिन आप देखिए कि हम इस बिजनेस में आपको क्या सिखा रहे हैं, आपको क्या बता रहे हैं। आप खुश रहना सीखो। खुश लोग जो रहते हैं उनसे हर आदमी जुड़ना चाहता है, और जो दुखी लोग रहते हैं, एक आध बार तो आप उनको थोड़ा सा समर्थन देंगे, लेकिन बार बार दुखी लोगों को पसंद नहीं करेंगे, आप उनसे दूर भागने की कोशिश करेंगे। ऐसा ही आपके साथ में होगा। यदि आप दुखी दिखाई देंगे चेहरे से तो लोग आपसे किनारा करना पसंद करेंगे, और यदि आप खुश रहेंगे तो लोग आपसे जुड़ना पसंद करेंगे। तो दोस्तों, पहली हमारी जो सीढ़ी है, हमें सिर्फ एक ही काम करना है कि 100% में यदि कोई काम करना है तो 90% सिर्फ एक्साइटेड रहना है, उत्साहित रहना है। सिर्फ इतना करने से यदि आपको बिजनेस मिल रहा है, खुश रहने से यदि आपको पैसे आ रहे हैं, तो खुश रहना ज्यादा बेटर है या दुखी रहना ज्यादा बेटर है? तो प्रॉमिस करते हैं आप लोग खुश रहेंगे। अब चेहरों पे थोड़ी थोड़ी हंसी दिखाई दे रही है मुझे, थोड़ी थोड़ी। ऐसे ही हंसते रहो, देखो कैसा बिजनेस होगा। सिर्फ हंसते रहना है। आगे हम देखते हैं 8% टेक्निक्स और 2% फाइन ट्यूनिंग। इसको समझने के लिए हम ये देखें कि ये पूरा का पूरा बिजनेस डुप्लीकेशन पर आधारित है। पूरा का पूरा बिजनेस नकल करने का बिजनेस है।
ठीक उसी तरह से जिस तरह से ये कहावत है, मंकी सी मंकी डू, बंदर जैसा एक बंदर करता है वैसे दूसरे बंदर उसको देख करके वैसा ही बिहेव करते हैं। हमको भी यहां पर ऐसा ही करना है। काम है, मुश्किल काम है लेकिन नकल में भी अकल की जरूरत पड़ती है। तो हमें रॉन्ग डुप्लीकेशन नहीं करना है। कई बार हम रॉन्ग डुप्लीकेशन कर जाते हैं, जिन चीजों को हमें डुप्लीकेट करना है वो नहीं समझ पाते हैं और रॉन्ग ट्रैक पकड़ लेते हैं, तो हमें सफलता का जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है, क्योंकि रॉन्ग ट्रैक हमने पकड़ लिया। तो हमें सिर्फ डुप्लीकेट करना है। किन लोगों का डुप्लीकेट करना है? अपलाइन में भी कौन? सक्सेसफुल अपलाइन को हमें डुप्लीकेट करना है, कॉपी करना है। बस इतना करना हमने सीख लिया। हमारी जो सक्सेसफुल अपलाइन है वो ऐसे कौन कौन से काम करती है जिनकी वजह से वो सफल हैं, उनकी हैबिट्स को हम पता करना शुरू कर दें, उनके बारे में पता करना शुरू कर दें, तो मेरे ख्याल से सक्सेस लेना हमारे लिए आसान हो जाएगी। ऐसा और किसी फील्ड में नहीं होता है। और किसी फील्ड में डुप्लीकेट ना तो होने दिया जाता है, ना आदमी करना पसंद करता है। लेकिन यहां पर आपको बताया जाता है कि सिर्फ एक ही काम करना है कि किसी सफल व्यक्ति ने उस सफलता को कैसे लिया है, ये राज आप मालूम करते चले और उसको कॉपी करते हुए चले। यदि इतना करने से सफलता मिलती है तो मेरे ख्याल से कोई भी आदमी इसको करने में पीछे नहीं रहना चाहेगा। पूरा का पूरा बिजनेस डुप्लीकेशन का है। जैसा आप करेंगे वैसा आपकी डाउनलाइन करेगी। लेकिन हमें पूरा ध्यान रखना है कि चूंकि हम डुप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, तो जिन चीजों को कॉपी करके हमने सीखा हुआ है, कोई ना कोई हमको भी कॉपी कर रहा है, क्योंकि ये ट्रेनिंग तो सभी को दी जा रही है। आपके डाउनलाइन के लोग भी यहां पर बैठे हुए हैं और यहां पर मैसेज भी दिया जा रहा है कि सक्सेसफुल अपलाइन को डुप्लीकेट करना है। हो सकता है कि वो आपको डुप्लीकेट करने की कोशिश कर रहे हो, आपकी एक एक बातें वो डुप्लीकेट करेंगे। यदि आप टाई पहन के आएंगे तो वो लोग टाई पहन के आएंगे, यदि आप टाई पहन के नहीं आएंगे तो क्या सोचेंगे वो कि टाई पहनना जरूरी नहीं है, हमको डुप्लीकेशन की बात की थी, इनके टाई पहने बगैर भी चेक आ रहे हैं तो हमको भी टाई पहने बगैर चेक आएंगे, तो चेक टाई कभी नहीं पहनेंगे। यदि आप लेट आएंगे तो फिर वो भी लेट आएंगे, क्योंकि डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आप कभी कभी आओगे तो वो लोग भी कभी कभी आएंगे। यदि आप ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करोगे तो वो भी अटेंड करेंगे, नहीं करोगे तो उनको लगेगा बगैर अटेंड किए भी ये बिजनेस चलता है। तो सारी चीजें डुप्लीकेट हो रही हैं। और आप देखिए कि डुप्लीकेशन इसलिए भी होता है, बगैर कहे होता है, कि जिस किसी को भी आप इस बिजनेस में लेकर के आ रहे हैं उसको कुछ भी मालूमात नहीं है। उसको आपने इनवाइट किया था, वो यहां पर आ गया था, जो यहां प्रेजेंटेशन हुआ था देखा, अच्छा लगा, ज्वाइन कर लिया। इसके बाद में उसको जो भी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, जो कुछ भी वो आगे बिहेवियर करने वाला है, किसको देखकर करने वाला है? आपको देख करके करने वाला है। यदि आप बोलोगे कि भाई मैं तो यहां हर हफ्ते आता हूं, हर ट्रेनिंग को अटेंड करता हूं, मैंने ये किया है, ऐसा ऐसा करने से मुझे सफलता मिली है, तो वो भी वैसा वैसा करेगा। और यदि आप ही आना बंद कर देते हो, आप कभी आते हो कभी नहीं आते हो, तो उसको मालूम पड़ेगा कि शायद ऐसा ही करना पड़ता है। तो डुप्लीकेशन वहां से गलत होना चालू होता है। यहां पर नेटवर्क के कुछ मैंने एक स्ट्रक्चर बना करके रखा हुआ है। इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखें। जहां पर यू लिखा हुआ है ये आपकी पोजीशन है, ये आपकी पोजीशन है। आप लोगों को दो लोगों को रिकमेंड करना है, एक को लेफ्ट में रिकमेंड करना है और एक को राइट में रिकमेंड करना है। आपका ये पूरा का पूरा बिजनेस सेंटर है। लेफ्ट और राइट पर जो भी डेवलपमेंट्स होंगे उस पर आपको सारे के सारे बेनिफिट मिलने वाले हैं। आगे यहां से जितना भी काम होगा आपको जहां यू लिखा हुआ है वहां पर बराबर चेक आते रहेंगे। लेकिन आगे का ये सेंटर कैसे चलने वाला है? यू के बाद में लेफ्ट और राइट में जो लोग भी आ रहे हैं वो सारे के सारे आपके ग्रुप के लोग हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं। ये पूरी की पूरी टीम आपकी है। आप कितनी टीम भावना से इन सारे लोगों को ट्रेनिंग देते हो, कैसे सारे लोगों को सारी सारी बातें सिखाते हो, इस बात पर आपकी सफलता निर्भर करती है। और इसमें कुछ कमिटमेंट की जरूरत पड़ेगी। यदि आप कमिटेड हैं तो आपके नीचे के लोग सारे के सारे कमिटेड होंगे। यदि आप अच्छे हैं तो नीचे के सारे लोग अच्छे होंगे। क्यों? क्योंकि किसको डुप्लीकेट कर रहे हैं? ये आपको डुप्लीकेट कर रहे हैं। और आप किसको डुप्लीकेट कर रहे हैं? ऊपर के लोगों को। जहां पर अपलाइन लिखा हुआ है ये सारी के सारे LOS के लोग हैं, लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप के लोग हैं। आप जो भी काम करेंगे आपको
हेल्प किससे लेनी है? डाउनलाइन से लेनी है, अपलाइन से लेनी है कि डाउनलाइन से लेंगे? आपको अपनी अपलाइन से हेल्प लेनी है, ये आपका अधिकार है। आपने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया, लेकिन तब तक आप इस बिजनेस में सरवाइव नहीं कर पाओगे जब तक आप इंटरेस्ट के साथ में किसी अच्छी अपलाइन को ढूंढ करके उसके निर्देशन में आप काम करना स्टार्ट नहीं कर देते हो। क्योंकि जब एलओएस को देखोगे, अपलाइन को देखोगे, तो आपकी अपलाइन में हो सकता है हजारों लोग हों, लेकिन आपके पास में मौका होता है, आपके पास में वो अवसर होता है कि आपके नेचर का आदमी, आपको समझने वाला आदमी, आप जिसको पसंद करते हैं, जिसके साथ में आपकी ट्यूनिंग बैठती है, उसके साथ में अटैच होकर के आप अपने पूरे बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। ये अधिकार आपके पास में होता है। और ठीक इसी तरह से अपलाइन से जो भी आपको हेल्प जरूरत पड़ती है, आप उससे हेल्प लेते रहते हैं। और हेल्प किसको देते हैं? नीचे डाउनलाइन को आप हेल्प प्रोवाइड करते रहते हैं। इस तरह से प्रॉपर डुप्लीकेशन चलता रहता है। तो आपको दो बातों को ध्यान में रखना है। पहली बात तो ये कि आपको प्रॉपर डुप्लीकेशन करना है। जो भी सक्सेसफुल अपलाइन है, जिससे आपकी ट्यूनिंग बैठती है, जिसको आप अपना आदर्श मानते हैं, जिसके साथ में आपके लिए काम करना आसान होता है, उससे प्रॉपर डुप्लीकेशन सारी बातें सीखनी है, डुप्लीकेट करनी है, सीखना है, समझना है। और समझने के बाद में किसको देना है सारी चीजें? आपको अपनी डाउनलाइन को देना है। जितना ज्यादा से ज्यादा ध्यान देंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा उनके साथ में कदम से कदम मिलाकर के चलेंगे, उतने ज्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाले हैं। सिर्फ ट्रेनिंग अटेंड कर लेने से कुछ नहीं होने वाला। सारी बातों को सीख करके खुद करते रहने से फायदा होगा, या नीचे जो लोग हैं वो सीख करके काम करते रहे तो आपको फायदा होगा। क्या करने से फायदा होने वाला है? देखिए, शुरुआत कहां से होगी? आप सीखोगे और सिखाओगे, तब नीचे वाला सीखेगा और फिर वो भी आगे सिखाएगा। टीच हाउ टू टीच। सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना है कि सिखाना है कि कैसे सिखाया सामने वाला। तो इस ट्रेनिंग का हमारा उद्देश्य क्या है? सीखना। और फिर उसके बाद में कितने लोग ऐसे हैं जो सारी चीजें सीखने के बाद में, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपकी टीम में लोग आएंगे, उनको सिखाते रहेंगे। पूरा बिजनेस इसी पर डिपेंड कर रहा है। और कहीं ना कहीं हम यहां लैकिंग करते हैं। थैंक यू, सारे लोग हैं, सारे के सारे लीडर्स हैं, ये जाहिर होता है। यदि ऐसा कर गए तो आप देख लिए, आपकी सक्सेस को कोई भी नहीं रोक पाता है। अभी हम किस पैटर्न पे काम कर रहे हैं कि जब भी ट्रेनिंग की बात आती है, हम खुद आकर के बैठ जाते हैं, उस ट्रेनिंग को अटेंड कर लेते हैं। हमेशा सीखते रहते हैं, सीखते रहते हैं, सीखते रहते हैं, सीखते रहते हैं, कभी सिखाने की कोशिश नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों, आप बिलीव करो कि ये जो रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेगी, ये करीब 10 बार यदि आप सुन लेते हैं, तो सुनने के बाद आप इस पोजीशन पर होंगे, इस काबिल हो जाएंगे कि आप बैठ करके अपने ग्रुप को बड़े आसानी से ट्रेनिंग दे सकें। हमारा पूरा प्रयास ये है आपके साथ में। और जिस दिन ऐसा होना शुरू हो गया, तो आप देखिएगा कि बहुत सारे डुप्लीकेट्स होंगे, आप ही के डुप्लीकेट्स होंगे, जो आपका अनुसरण कर रहे होंगे, नीचे काम चल रहा होगा और आपको घर बैठे चेक आ रहे होंगे। बिल्कुल तय है ये, ऐसा यदि आप कर पाते हो। और यदि सिर्फ सीखते रहोगे तो सीखना कभी जिंदगी में खत्म होता नहीं है। सीखते तो रहना ही रहना है, जिंदगी जब तक है तब तक हमें सीखते रहना है। लेकिन हमें एक टर्न और आज क्या करना है कि हमें सिखाते भी रहना है। सबसे पहला काम हमारा ये होना चाहिए। तो ये दोस्तों 3 काम है। और जो फाइन ट्यूनिंग की हमने बात की थी कि 2% हमें अपनी अपलाइन से फाइन ट्यूनिंग बना करके रखनी है। जो भी हमारे अपलाइन के लोग हैं, उनसे हम बराबर संपर्क बना करके रखें। उनके टेलीफोन नंबर्स हमारे पास में होना चाहिए। आपके नेटवर्क में, आपके ग्रुप में, आपकी टीम में यदि कोई प्रॉब्लम होती है, आप तुरंत उनको कांटेक्ट करें। और कांटेक्ट करने के बाद में उनसे प्रॉपर गाइडेंस लेते रहें, उनसे हेल्प लेते रहें। और जो कुछ भी आप हेल्प लेते हैं, नीचे प्रोवाइड करते रहें। इस तरह से प्रॉपर डुप्लीकेशन करते रहें। दोस्तों, जब आप इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, तो आपको जो डेजिग्नेशन मिलती है, आपको जो ओहदा मिलता है, वो क्या मिलता है? IBO, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर का आपको ओहदा मिलता है। मतलब आप इस बिजनेस में एक स्वतंत्र रूप से काम करने वाले मालिक की हैसियत से आप पूरे बिजनेस को रन करते हैं। आपका कोई बॉस नहीं है इसमें। आपको कोई कंपल्शन नहीं है कि इतने बजे आपको काम शुरू करना है और इतने बजे खत्म करना है। ऐसा कुछ है क्या इस बिजनेस में? ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी मर्जी है, जब चाहे आप काम करें, आपकी मर्जी है काम करें, आपकी मर्जी है काम नहीं करना है तो नहीं करें। कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको लगातार काम करना है। आपको 1 हफ्ते काम करना है, 1 हफ्ते काम करें, 1 महीने काम करना है, लगातार 1 महीने काम करें। ऐसा कभी हुआ है कि आपको कभी कोई लेटर आया हो, आपने काम ना किया हो कि भाई आपने तो इस बिजनेस ज्वाइन किया था, अभी तक आपने काम नहीं किया है, कहां हो भाई? ऐसा कभी होता है? तो
आप स्वतंत्र रूप से काम करने वाले मालिक की हैसियत से यहां पर काम करते हैं, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर की हैसियत से आप काम करते हैं। इसके कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। फायदे क्या है कि आपको लिबर्टी है, जब मर्जी हो तब काम करें, कोई ऊपर मालिक बन के बॉस बन के नहीं बैठा हुआ है, हमें किसी को कोई रिपोर्टिंग नहीं करनी है, हम अपने लिए काम करते हैं, अपने मर्जी के हिसाब से काम करते हैं। नुकसान क्या है? नुकसान यही है कि अभी तक हमने जिंदगी में जितने भी काम किए हैं किसी ना किसी के कंट्रोल में रह करके काम किए हैं। यदि आप टीचर हैं तो प्रिंसिपल कंट्रोल करता है, वो शेड्यूल बना के देता है कि आपको ये करना है। यदि आप पुलिस डिपार्टमेंट में हैं तो आपका कमिश्नर जो है ऊपर से पूरा प्लान बना करके देता है कि इनको ये काम करना है, इनको ये काम करना है। आपका जो इमीडिएट बॉस है वो आपको कंट्रोल करता है। ऐसा ही होता है। बैंक में कोई है तो मैनेजर कंट्रोल करता है, यदि किसी फैक्ट्री में है तो सुपरवाइजर जो है वो कंट्रोल करता है बाकी लोगों को। लेकिन यहां पर कंट्रोल करने वाला कोई भी आदमी नहीं है, आपको पूरी लिबर्टी है, आप जब चाहें तब करें, नहीं चाहे तो मत करें, सारी चीजें ऑप्शनल हैं, आपके हाथ में है। लेकिन दोस्तों सक्सेस भी यहां पर फिर ऑप्शनल होती है, आप चाहें तो सक्सेस को लें, आप चाहें तो सक्सेस को ना लें, ये आपके ऊपर है। नुकसान सबसे बड़ा यह है कि अभी तक हमारी काम करने की जो आदत रही है, किसी ना किसी के कंट्रोल में रह करके काम करने की आदत रही है। हम यहां भी ऐसी अपेक्षा करते हैं, लेकिन कुछ दिन तक तो आपकी अपलाइन जो है लगातार आपको सपोर्ट करती रहेगी। यदि आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है, यदि आप किसी वजह से 4 दिन आना बंद कर देंगे, एक आध बार कभी आपकी अपलाइन आपको टच करेगी, यदि उसके बावजूद भी यदि आप काम नहीं करेंगे तो फिर दोबारा कोई आपसे कांटेक्ट करने वाला नहीं है। आप इस बिजनेस को समझ लें कि किस तरह का ये बिजनेस है। आप भी ये महसूस कर रहे होंगे कि आपने ऐसे कई लोगों को रिकमेंड किया होगा, शुरू में उन्होंने इंटरेस्ट लिया, उसके बाद में इंटरेस्ट नहीं लिया और उन्होंने कहा